अभी हमारे सामने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका 6th वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें दो इक्वेशन दी रखी है फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो या तो हम इस फ्रैक्शन के साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करें या इस फ्रैक्शन को इजी बना लें। इस फ्रैक्शन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में इन दोनों जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो नीचे से जो डिनोमिनेटर है ना वो हट जाएंगे पूरी इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूं 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम टेकिंग multiplying both equations by 6। दोनों इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 इंटू 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है ना, -2 इंटू 6 है ना। पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखना यहां क्या होगा। 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3। देखना 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स और 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स इक्वल टू -2 इंटू 6 कितना हो जाएगा -12। ठीक है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू -12। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया थर्ड। और दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसको x/3 प्लस y/2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से इक्वल टू 13/6। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो यहां तो डायरेक्ट 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। यहां हमारे पास आ गया 13 और यहां है 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2। देखो मैं ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसको सॉल्व कर रहा हूं भाई। 6 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में नंबर में कर रहे थे, पहले 6 का मल्टीप्लिकेशन x/3 में होगा, उसके बाद 6 का मल्टीप्लिकेशन y/2 में होगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरी इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 और 6 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 6 से कटेगा 3 टाइम्स। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिंपल इक्वेशन नहीं बन गई? 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व करना है हमको। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 थर्ड वाली इक्वेशन में से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y और x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन 4। फोर्थ वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। फोर्थ वाली इक्वेशन है 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। सॉल्व कर दिया हमने। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 इंटू 12 हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। इनका भी एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे अगर फ्रैक्शन है तो। -24 प्लस 20y प्लस 9 3 हो जाएगा 27 अपॉन 9 इक्वल टू 13। 9 को उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा -24 प्लस 20y और 27y मिलेंगे 47y बना देंगे इक्वल टू 13 इंटू 9 117। 13 और 9 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 117 आ जाएगा और 47y इक्वल टू 117 माइनस का 24 है, उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा 117 प्लस 24। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 141 अपॉन 47 और y से ये कटेगा तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहां हमारे पास y की वैल्यू आई 3। जैसे हमारे पास y की वैल्यू 3 आए, हम इसको थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
3। थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो देखिए 9x माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू -12 पुट कर दिया मैंने, तो यहां पे आ जाएगा 9x माइनस 10 इंटू 3 30 इक्वल टू -12। तो 9x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 30, -12 प्लस 30, 9x इक्वल टू हो जाएगा 18, 30 माइनस 12 हो जाएगा 18 और x इक्वल टू हो जाएगा 18/9। तो ये x इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाएगी 2, x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू कितना है हमारे पास 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ जिसमें हमने क्या किया था, दोनों तरफ दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिया था 6 से। ठीक, हम चाहते तो 6 से ना मल्टीप्लाई करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर सॉल्व करते तो भी यही वैल्यू आनी थी, तो भी यही वैल्यू आती। ठीक है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करके देख लेंगे हम। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब -2 हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को उठा के उधर रख देता हूं। 5y/3 को मैं पूरा का पूरा उठा के उधर रख देता हूं। ये वाला जो फ्रैक्शन है माइनस के साइन में, अगर मैं इक्वल टू के उधर रखूंगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। 3x/2 इक्वल टू -2 प्लस 5y/3। अब मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेता हूं। 3x/2 इक्वल टू, अगर ये हमें अगर फ्रैक्शन बनाता तो नीचे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 प्लस 5y। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 को इक्वल टू के उधर भेजेंगे। यहाँ पे डिवीजन में है 2 तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम 3 के साथ भी होगा। 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके वो डिवीजन में हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, -6 प्लस 5y/3 मल्टीप्लीकेशन में 2 आ गया और इसके डिवीजन में मैं 3 रख देता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये पूरे फ्रैक्शन के डिवीजन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, देखना x इक्वल टू क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -12 प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10y/9। ये वही वैल्यू आ गई जो हमने उस वाली 6 का मल्टीप्लीकेशन करने से निकाली थी। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -12 प्लस 10y/9। अब हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे y में। पुट x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9 इन इक्वेशन 2। सेकेंड वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा देखना। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। x की जगह मैंने क्या पुट करा, -12 प्लस 10y/3, डिवीजन में इसके 3 है, प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब ये वाला मामला जो है ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ करने वाला है, लेकिन इसके में एक फ्रैक्शन का जो एक बेसिक चीज होती है वो मैं बता देता हूं आपको। अगर कोई फ्रैक्शन, ये मेन फ्रैक्शन, ये मेन डिवीजन है आपका, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कोई फ्रैक्शन a/b इसके मेजर डिवाइड c/d में अगर आता हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना a/b मल्टीप्लाइड बाय जो d होता है ना वो ऊपर की तरफ आ जाता है, d/c। मतलब कि अगर नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसमें अगर डिवीजन में कोई नंबर हो तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले नंबर को ऊपर और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले लेते हैं। जैसे जो c है उसको d की जगह और d है उसको c की जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्रॉस मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं ना नंबर, तो इसको हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं डिवाइड वाला नंबर हटा के। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऊपर वाला फ्रैक्शन तो है हमारे पास -12 प्लस 10y/3, ये ऊपर वाला एक फ्रैक्शन हो गया, इसके डिवीजन में 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 ले लेता हूं। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखना, -12 प्लस 10y
अपॉन 3, ये पहला फ्रैक्शन हो गया। a अपॉन बी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये c अपॉन डी हो रहा था, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूं 1 अपॉन 3, तो ये d अपॉन सी हो जाएगा, जिस तरीके से अपन ने ये किया। इसके बाद प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने 3 की जगह 9 की जगह 3 ले लिया, तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 9 3 हो जाएगा कितना 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। 13 अपॉन 6 हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे 27 यहाँ पे 2 है, फिर एक फ्रैक्शन बन गया, जाहिर सी बात है करना कुछ नहीं, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 27 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 54। 27 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, दोनों का एलसीएम सेम नहीं हो सकता, तो इन दो को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 27 इंटू 2 54 हो जाएगा। अब 54 हुआ तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 27 को y में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 प्लस 10y मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 2 से, प्लस y इंटू 27 ये हो जाएगा इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब मैं क्या करता हूँ, इस 54 का ये जो डिवाइड में है इसको मैं उधर ले जाता हूँ इक्वल टू के उधर, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखना, -12 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20 प्लस y इंटू 27 हो जाएगा 27y इक्वल टू 54 उधर ले गया मैं 13 अपॉन 6 इंटू 54, 6 से 54 घटा 9 टाइम्स, तो 13 9 का कितना हो जाएगा, 13 9 का कितना हो जाएगा 117 और -24 है -24 प्लस 20y प्लस 27y, 20 प्लस 27 हो जाएगा 47y इक्वल टू 117। ये वही चीज आ रही है जो पहले करे थे हमने। अभी 24 को उधर ले जाएंगे तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 141 अपॉन 47। ठीक है, इसको काट देंगे तो 47 3 जा 141 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू 3 आया। हम इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू के लिए, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। हम जैसे इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, या तो हम x की वैल्यू में पुट कर देते हैं y इक्वल टू 3, हम दोनों तरफ से वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं x का। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं 3x अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 3 इक्वल टू -2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3x अपॉन 2 इक्वल टू -2 प्लस 5। देखो -2 प्लस 5 सीधा सीधा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना होता है 3, तो -2 प्लस 5 भी 3 हो जाएगा, 3x अपॉन 2 इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 को उधर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में और 3 को डिवाइड में, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इंटू 2 अपॉन 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2। तो x इक्वल टू हमारा वैल्यू हो गया 2 और y इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिली 3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। उस वाले तरीके से भी हमारे आंसर यही आ रहे थे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी वीडियोस आती रहेंगी और इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।